दास गुप्ता जी और बाकी सब साथी नरेश जी। आज कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद का पहला शक्ति प्रदर्शन सफल रहा। अब उनकी अगली सियासत कैसी रहती है उसके लिए सड़क तैयार हो चुकी है। हालांकि आज़ाद ने अपनी पार्टी का नाम तो नहीं बताया, मगर 3 मुख्य बिंदु, 3 पॉइंट्स बता दिए कि उनकी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी। एक तो स्टेटहुड वापस चाहिए, दूसरा गवर्नर फुल टाइम होना चाहिए, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं फुल गवर्नर होना चाहिए, और तीसरा जम्मू कश्मीर के युवाओं को जम्मू कश्मीर में नौकरी पर हक, और साथ ही साथ बाहरी लोग नहीं बल्कि यहाँ के लोगों को यहाँ की ज़मीनों पर हक चाहिए। ये 3 मुख्य बिंदु उनकी पार्टी के रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी का नाम राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक कांग्रेस होगा, मगर उन्होंने कहा कि ये लोग तय करेंगे कि पार्टी का नाम क्या होगा और निशान क्या होगा, मगर पार्टी हिंदुस्तानी होगी। उसमें इनका सहयोग होना चाहिए, इनका दिल होना चाहिए। वो नाम और झंडा गांव वाले भी बोल सकते होंगे, शहर वाले और कस्बे वाले। मेरे पास कई नाम आए, कश्मीरी के नाम आए, वो उर्दू ज्यादा फल देते हैं। हमारे जम्मू वाले हैं वो संस्कृत वाला देते हैं। मैंने कहा भाई, जब ट्रांजिशन हो रहा था 1947 में, उससे पहले उर्दू पढ़ी जाती थी, उर्दू बोली जाती थी। आजादी के बाद हिंदी भी आ गई, संस्कृत भी। पहले तो कोई बहुत ही विद्वान पढ़ते थे, लेकिन इंट्रोड्यूस। तो नेहरू ने कहा कि हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी हिंदुस्तान, तो हमारी आम बोलचाल होगी सभी धर्मों के, वो न संस्कृत होगी और न बिल्कुल प्योर होगी, वो हिंदुस्तानी हो। तो आज 75 साल से हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदुस्तानी बोलते हैं। हिंदुस्तानी किसको कहते हैं? जो मेरे हिंदू भाइयों ने भाषण किया, मेरे मुसलमान भाइयों ने भाषण किया यहां भी और हिंदुस्तान में, जो हम घर में भाषण करते हैं, वो ना किसी मौलाना की उर्दू है, न किसी पंडित जी की संस्कृत है, वो आम भाषा है जो सबको समझ आए। तो मेरा नाम पार्टी का भी एक उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह एक ऐसा हिंदुस्तानी नाम होगा जो हिंदू भाई भी समझे, मुसलमान भाई भी समझे, सिख भाई समझे, ईसाई भी समझे। एक तरफ जम्मू में जहां सरकार और जम्मू के युवाओं के बीच महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर तनातनी चल रही है, वहीं जम्मू पहुंचे गुलाम नबी आज़ाद ने भी महाराज हरि सिंह की तारीफ करते हुए ये कहा कि महाराजा हरि सिंह ने जो 1925 और 30 के समय में जम्मू कश्मीर में संविधान बनाया था, वैसा ही संविधान जम्मू कश्मीर में वापस चाहिए। 3 चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड, ऐसी असेंबली नहीं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसी असेंबली जिसमें गवर्नर हो, ला असेंबली बनानी चाहिए। दूसरा, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में क्या नौकरी बाहर से कोई न करे। हमारी नौकरियां कितनी होती है? समंदर में एक बूंद के बराबर। उसको भी आप ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट करो तो वो बूंद से भी गायब हो जाएंगे। और ये मुबारकबाद देता हूं महाराजा हरि सिंह जी को। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें 1925 1930 में हरि सिंह ने रखी जमीन, और बाद में जब अकॉर्ड हुआ उसमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी और जैन के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। तो ये कोई असंवैधानिक बात नहीं, जिसको 72 साल हिंदुस्तान के आईन ने
हिंदुस्तान के राष्ट्रपतियों ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टरों ने, कांग्रेसी हो गैर कांग्रेसी हो, उन्होंने मंजूर किया। पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने मंजूर किया। तो हम कौन होते हैं इसको गलत कहने वाले? लंबे समय में कांग्रेस में रहे गुलाम नबी आज़ाद ने सबसे ज़्यादा चर्चा की अपनी स्पीच में अपने 2.5 साल के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यकाल की। उन्होंने अपनी बहुत सारी उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही साथ ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने काम किए हैं वो उससे पहले कभी नहीं हुए थे। आज़ाद ये देखकर खुश भी हो रहे थे कि बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़कर लोग उनके साथ आ रहे हैं और कई अन्य पार्टियों से भी उनके साथ आकर खड़े हो रहे हैं। एक बात यहां कहूंगा, जितने यहां लोग हैं 100% लीडर्स, मुझसे पूछ के कोई नहीं आया। रिजाइन करने के बाद मुझे मैसेज भेजा, मैंने वैसे ही बताया कि ये मैसेज पढ़ने में कई साल लगे। कई में चेहरे आज देखता हूं, एयरपोर्ट यहां देखता हूं, ये भी आ गए, चाहे कांग्रेस से हो या दूसरी। सईद बशीर साहब कश्मीर से हैं, अनंतनाग, अरे अनंतनाग के एक्स अनंतनाग और साउथ कश्मीर से मिनिस्टर हैं। मुफ्ती साहब के वक्त में पीडीपी में थे, ये भी यहां आ गए। तो इस तरह से अभी तो इब्तदाए इश्क है, देखिए है आगे होता है क्या। मेरा रिकॉर्ड है, मत करो। मेरी चीफ मिनिस्टर के दौरान शुक्रिया अदा करता हूं, हमारी गुजारिश इस पर मनमोहन सिंह ने जो जगती, मैंने वो जगह भी खुद देखी, चुन भी की और बनवाई भी, और मनमोहन सिंह जी इनॉग्रेट की। तकरीबन 20,000 हमारी कश्मीरी वहां, और उसके अलावा और दो तीन जगहें वो भी मैंने बनवाई। जम्मू बडगाम में भी प्राइम मिनिस्टर ने पैसा दिया, उससे भी बनवाई। कुछ मुफ्ती साहब के जमाने बनी, कुछ मेरे अमीन भट्ट से आपके कुछ एरिया में बनी। तो ऐसा हम जबानी नहीं कहते, जो हमारी रिसोर्स थी उस वक्त में हजारों लोगों को बसाया। इसलिए ये कोशिश जारी रहेगी कि जो भी आना चाहता, मुझे शर्म आती कि हमारे लेबर, हमारे डेली वेजर्स एडहॉक पे बने 20-20 साल से 15-15 साल 3,000 रुपए पे काम करते हैं। दिल्ली कई दफा आए, शादी किया है, 4-4 बच्चे, 3,000 में खुद क्या खाते हैं, बीवी बच्चों को क्या खिलाते हैं, कपड़े कहां से लाते हैं। ये एक अजूबा है हिंदुस्तान की। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का नाम क्या होगा, वो जम्मू कश्मीर में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो जम्मू कश्मीर से किसके साथ गठबंधन करेंगे, इस बात का खुलासा तो आने वाले दिनों में होगा। मगर एक बात तो साफ है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू में अपना शक्ति प्रदर्शन करके जम्मू कश्मीर की सोई हुई सियासत में एक बार दोबारा से नई जान फूंकने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर गुलाम नबी आज़ाद पर सभी पार्टियों की नज़र भी है कि अब वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि गुलाम नबी आज़ाद ने आज की स्पीच ऐसे दी मानो अगले मुख्यमंत्री के दावेदार वही हों। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।